चलिए बिजली महादेव की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बिजली महादेव मंदिर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के काश्वरी गांव में स्थित है। यह कुल्लू घाटी में लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बिजली महादेव भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। व्यास नदी के पार कुल्लू से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और 3 किलोमीटर को ट्रैक करके हम इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो अभी हम कुल्लू घाटी से होते हुए बिजली महादेव की यात्रा की ओर जा रहे हैं और ये देखिए ट्रैक का विहंगम दृश्य। इस ट्रैक को पार करके हम ऊपर बिजली महादेव की ओर पहुंचेंगे। ट्रैक पे हम 1.5-2 किलोमीटर ऊपर आगे हैं, लेकिन अभी भी मंदिर नहीं दिख रहा है और अंधेरा काफ़ी हो गया है। वो तो अच्छा है कि हम टॉर्च लेके आए हुए हैं, टॉर्च के सहारे हम ऊपर चलते हुए। जैसे ही हम थोड़ी ऊपर की ओर बढ़े तो हमें आगे शंकरा हिल्स कैफ़े मिला। ये बहुत ही सुंदर कैफ़े है। यहाँ पे कैंपिंग, बॉनफायर की अच्छी व्यवस्था है और खाने की भी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पे रुकना हमारा अच्छा डिसीजन था कि हम ऊपर नहीं गए। क्या पता आगे रास्ता कैसा होता, क्योंकि जंगली रास्ता था, अंधेरा ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पे हमने रात में स्टे किया और यहाँ से सुबह बिजली महादेव जाने का फिर फैसला किया। यहाँ पे रात में रुक के हमने बॉनफायर के मजे लिए। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो ना भाई तो शंकरा हिल्स कैफे फॉलो कर देना भाई। ओके भाई, जरूर। वो हमारा है ये खोपचा होता ना कुछ प्रमोट हो जाए हम भी तो भाई क्या है क्यों। सही है, टैग करेंगे तो भाई लगेगा भी प्रोफेशनल है। पेज बना हुआ, फोटोज डाली हुई अपने। भाई 105 पोस्ट है इसी जगह भाई। पहाड़ों में आने का मकसद ही असीम शांति की अनुभूति करना था। शहरों की चकाचौंध से दूर एकदम शांत वातावरण में हम आए और यहाँ पे आसमान इतना क्लियर था, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्टार्स दिखाई दे रहे थे, जिसको देख के बहुत ही मज़ा आया। रात में आकाश इतना सुंदर लग रहा है कि अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन चलते हैं। सुबह उठे कुछ योग साधना करेंगे और उसके बाद बिजली महादेव के लिए निकलेंगे। पहाड़ों के बीच ध्यान लगाने का एक अलग ही मज़ा है। लगता है जैसे कि चित्त एकदम परमात्मा से जुड़ गया हो। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी फील हुई ध्यान लगा के। सुबह का जो समय था अत्यंत ही मनोहर था और इस समय पे ध्यान मुद्रा लगा के बहुत ही अलग अनुभूति हुई, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिली। तो अब इसके बाद हम चलते हैं बिजली महादेव की ओर। तो ये अब हम शंकरा हिल से ऊपर की ओर बिजली महादेव मंदिर की ओर बढ़ते हुए, ऋषभ बैग टांगे हुए चल रहे हैं आगे की ओर अग्रसर। और ये देखिए दृश्य, सुबह सूर्य की किरणें पहाड़ों के पीछे से आती हुई और बहुत ही सुंदर और मन मोह लेने वाला दृश्य। और ये व्यास और पार्वती नदी का संगम दिखता हुआ नीचे घाटी में। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं बिजली महादेव। यहाँ की पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ की विशालकाय घाटी सांप के रूप में है, जिसका वध महादेव द्वारा किया गया था। बताया जाता है कि हर 12 साल में भगवान इंद्र भोलेनाथ की आज्ञा लेकर बिजली गिराते हैं। बिजली के गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी खंडित शिवलिंग पर मरहम के तौर पर मक्खन लगाते हैं, जिसे महादेव को राहत मिलती है। कथा में यह भी बताया जाता है
कि इस मंदिर में कुलांत नाम का एक दैत्य रहता था। एक बार उसने सारे जीवों को मारने के लिए व्यास नदी का पानी रोक दिया। यह देख महादेव क्रोधित हो गए। इसके बाद महादेव ने एक माया रचाई। भगवान शिव दैत्य के पास गए और उसकी पूंछ में आग लगा दी। महादेव की बात को सुनकर दैत्य ने जैसे ही पीछे मुड़ा, शिवजी ने त्रिशूल से कुलांत के सर पर वार किया और वह वहीं मर गया। कहा जाता है दैत्य का विशालकाय शरीर पहाड़ में तब्दील हो गया, जिसे आज हम कुल्लू के पहाड़ कहते हैं। सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, महादेवाय नमः, महादेवाय। ये जगह इस समय जितनी हरी भरी और घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं, सर्दियों में ये पूरी जगह बर्फ़ से ढकी रहती है। तो यदि आप बर्फ़ के शौकीन हैं, बर्फ़ का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो आप सर्दियों में भी यहाँ पे आ सकते हैं। सर्दियों में ये पूरी जगह एकदम बर्फ़ से ढकी रहती है। लेकिन ट्रैक करते हुए सर्दियों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बर्फ़ पे पैर स्किट बहुत करते हैं, तो ध्यान से कृपया यहाँ पे आइए। ये देखिए मंदिर प्रांगण का एरिया, और ये देखिए एक और छोटा सा मंदिर, और यहीं पे पुरोहित वगैरह के रहने की व्यवस्था भी कर रखी है। पास में ही सामने देखिए, यहाँ पे पुरोहित वगैरह मंदिर के रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही पुराना वृक्ष लगा हुआ। अब मंदिर दर्शन करके हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। अब मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। हर हर महादेव। मंदिर दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरे और एक बार फिर शंकरा हिल्स कैफ़े पहुँचे। यहाँ पे हम रात में रुके थे, और यहाँ से फिर हम दोबारा मैगी वगैरह खा के चलेंगे नीचे की ओर। एक काला कुत्ता है और एक ये सफेद में पता नहीं क्या है, भाई देख लो।
टाइगर श्रॉफ बनने की कोशिश कर रहे हैं लोंडे यहाँ पे, लेकिन हो नहीं पा रहा। कोई अजीब सा जानवर है, प्राणी है कोई ये, कितना भी खा ले भूखा ही रहेगा। या तो इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है। 6:40 हो गए। अरे भाई साहब, डूबोगे भी अब देखियो। ओ मेरा जी आए बच गया। इलाही मेरा जी आए आए। बेटा भालू भी निकलेगा, आए आए वो करेगा। पीछे वो हमें छोड़ना आ रहा है। आजा बेटा तू भी आ, तेरी कमी थी। अबे ये रास्ता नहीं था, गलत आ गया भाई। अरे यार पागल इंसानों का यार। अरे सर राहुल, अबे ये कुत्ता ले जाएगा। राहुल सर, इतना आप पहाड़ों में घूमे हो, पूरा रास्ता घूमते हुए मतलब बनता है। अबे शेरू रास्ता तो दिखा दे, आजा। पूरा रास्ता घूमते हुए बनता है। इतने जंगल में खो गए हैं भाई। ये कुत्ता हमें गलत रास्ता दिखा गया। अबे कहाँ गया कुत्ता? ये रहा, ये दिख नहीं रहा यार। ये गलत रास्ता दिखा गया हमें। घरे जंगल रास्ता भटके हुए, रास्ता भटक गए हैं। श्रद्धालु लगता है रेस्क्यू मिशन के लिए सेना को आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर भेजना ही पड़ेगा। ये दो और आगे, दो और आगे सारे भटक गए हैं। सारे घने जंगल में भटक गए हैं। कभी भी भालू चीता आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेस्क्यू मिशन बहुत के लिए बहुत आज रिस्क है। को बुलाया अभी हमने। चलो खबर पहुंच जाएगी। बेटा की चुके कैसी कैसी जगहों से जाना पड़ रहा है। अबे काटे ही काटे हैं यहाँ पे। है आगे रास्ता? सो फाइनली रास्ता मिल गया और अब हम नीचे की तरफ जाते हैं। बहुत कठिनाइयों से ये रास्ता ढूंढा है, जंगलों में से निकल के मज़ा लेकिन पूरा आया है यहाँ पे। सो गाइस, अब हम बिजली महादेव से नीचे उतरते हुए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ।